प्रकरण हमारा अब आगे बढ़ रहा है और प्रकरण हमने कहाँ समाप्त किया था? सूर्य ग्रहण पे। क्या था? हमने चर्चा आज काय की छाया की प्रछाया की और उपछाया की। छाया कैसे बनती है सब लोगों को पता है? कैसे बनती है? रोशनी छोटी जगह से आए, थोड़ी जगह से रोशनी आए और उसके आगे कोई अपारदर्शी वस्तु रख दो। अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश आर पार ना जाए, यानी कांच की चीज ना हो, कोई पारदर्शी पानी ना हो, पन्नी ना हो, ठोस चीज हो, ईंट पत्थर का कुछ भी हो, तो क्या बनेगी? उसकी छाया बन जाती है। इसी तरीके से अगर कोई बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है, जैसे सूर्य है और कोई बड़ा प्रकाश स्रोत, और उसके आगे कोई अपारदर्शी रख दोगे तो दो चीजें दिखाई देगी। एक तो गहरा अंदर का काला ज्यादा और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गोला धुंधला धुंधला, मैंने गोला गोल चीज है गोला बनेगा, चौकोर चीज है चौकोर में आएगा वो वैसा ही, बीच में काला और चारों ओर धुंधला, यानी बीच में प्रछाया और आसपास उपछाया। ध्यान रखना, बीच वाली को प्रछाया कहते हैं, अम्बरा कहते हैं, ऊपर वाले को प्रपड़ा कहते हैं। तो बात सब लोग इंग्लिश की नहीं, हिंदी में समझ लो, ठीक। अब सूर्य ग्रहण कैसे होता है बता दिया। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा क्या कर लेता है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ने लगती है और सूर्य दिखना बंद हो जाता है। कहते सूरज भगवान नहीं दिखे, बस सूर्य ग्रहण हो गया। अब एक दूसरा सेटअप यहाँ पे बना दिया, हालांकि उतना अच्छा नहीं बन पाया जैसा आप सोचते थे, लेकिन बन गया। ये आपकी क्या है? पृथ्वी। ये यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? जहां से प्रकाश आएगा वो सूर्य, क्योंकि प्रकाश सूर्य से जाता, और ये नन्ना मुन्ना हमारा चंदा मामा चाँद। ठीक, बात क्या है? बात ये है क्या? चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक बेटा, पता सबको है, बस समझना है। चंद्र ग्रहण कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, पहले तो बताओ। अगर पता है तो बाद में हम बात करेंगे। चंद्र ग्रहण के बारे में बताओ। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो पता लग गया। पृथ्वी ग्रहण कभी नहीं होता है, ध्यान देना, केवल सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र, पृथ्वी ग्रहण नहीं होता। हाँ, पृथ्वी ग्रहण होता है, कहाँ होता है बताओ। अगर हम कहें पृथ्वी ग्रहण भी होता है तो कैसे समझाओगे? पृथ्वी ग्रहण उनके लिए होगा जो लोग चंद्रमा पे रहेंगे, बात समझ लेना। पृथ्वी पे रहने वालों के लिए कभी पृथ्वी ग्रहण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी पे रह ही रहे हैं, ग्रहण क्या लगेगा? ग्रहण लगता है चंद्र पे और सूर्य पे। और अगर हम चंद्रमा पे रहने लगे तो फिर क्या हुआ करेगा? तो हमारे लिए क्या होने लगेगा? फिर हमारे लिए सूर्य ग्रहण हुआ करेगा और पृथ्वी ग्रहण हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे छाया पड़ जाया करेगी। पृथ्वी, हम चंद्रमा पर और पृथ्वी हमें दिखाई दे रही, और थोड़ी देर बाद पृथ्वी दिखाई देना, तो हम क्या कहें? कौन सा ग्रहण हो रहा? पृथ्वी ग्रहण पड़ा। अब वो पढ़ना ही सकता। क्यों? क्योंकि हमको चंद्रमा अब रहने वाले नहीं है, जो जब रहे तब देखो जे, लेकिन अभी नहीं। अभी सूर्य ग्रहण और तो सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण बताओ। कितने लोग बताएंगे, समझाएंगे? अब तो सब समझाने लायक है। बताओ क्या होता है, मतलब होता क्या है, क्या उस समय क्या होगा, क्यों, कब, कैसे, तीनों चीज। क्यों, कब, कैसे। क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है, तीनों चीजें देखो। क्यों, कब या कैसे, जो भी समझ में आए क्या बताओ। हाँ, अन्य निहारिका बताएगी। हाँ बेटा बताओ। चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में, इन्होंने कहा सूर्य और बीच में, तो फिर क्या होगा? सूर्य दिखाई नहीं देगा, है ना? वो तो मेरी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। हाँ, क्या बात है भाई? ग्रहण पड़ेगा तो ग्रहण का मतलब क्या है? बस बीच में चीज आई जाए, है बस। पढ़ियो ग्रहण क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई नहीं देगा, ये कौन बताएगा? ये भी तो बताना है। पृथ्वी और चंद्रमा में, सूरज चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई तो सूरज भगवान ना दिखाते हैं। हाँ, चंद्रमा नहीं दिखेगा। चंद्रमा नहीं दिखेगा। बेटा बात पूरी बताओ, पूरी बात बताओ। हमने कहा ना क्यों, क्यों होता है?
कब होता है, कैसे होता है, तीनों बातें मिलाओ तो बात बनेगी, नहीं जैसे बैठे रहोगे कुछ नहीं। ऐसे रटने को किताब में चित्र सब कुछ है। और लोगों को खूब पता है जब पृथ्वी और चंद्र सूर्य के बीच में या सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सबको पता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, बस हुई हो चंद्र ग्रहण हो गया। तो मतलब क्या है, मतलब समझाओ। हाँ कौन बताएगा, चलो बैठो बताओ, पूरी बात बताओ। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी। और वो कब आएगा, जब दिन में हम बैठे हुए और चंदा मामा को ऐसे देखते हैं और तब तो पृथ्वी बीच में आई थी, और पृथ्वी बैठे और पृथ्वी बीच में आई। पढ़ियो क्या बात तो समझो, कैसे समझाओगे। रात का समय हो, रात का चंदा मामा दिख रहे हो पूरे गोल, पूरे ये ना छोटे मोटे टेढ़े बेड़े वाले नहीं। तुम्हें देखो चंदा मामा ऐसे हो दिखाई देते करो, चंदा मामा ऐसे हो दिखाई दे, ऐसे हो दिखाई दे, फिर ऐसे हो दिखाई दे, और काऊ ऐसे हो दिखाई देते, मतलब ऐसे दिखाई देते हैं। और काऊ दिन ऐसे दिखाई देते, ऐसे कब दिखाई देते करो, ऐसे ऐसे कब दिखाई देते हैं, पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात, दिन में नहीं, कुछ लोग दिनों का ही देते हैं, पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी की रात हो भाई, पूर्णमासी, पूर्णिमा हो पूनम की रात उसे कहते हैं। अब चंदा मामा खूब निकले हुए बढ़िया से, अब हमें दिखाई दे रहे, हम छत पर बैठे या हम भारत में बैठे या हम कहूँ बैठे, धरती पर चंदा मामा दिख रहे। देखो फिर अब थोड़ी देर बाद दिखाई दे रहे, अब थोड़ी देर बाद का हो, धीरे 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 इन पर अंधेरिया आने लगी, धीरे धीरे ये डुकल लगे, धीरे धीरे पूरे डुक जाए, आधे डुक जाए, बस अंधेरा आने लगा चांद के ऊपर, चांद पे धुंधलापन होने लगा, चांद काला दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, या पूरा ढक गया, वो अलग बात। थोड़ा दिखे, पूरा ढके तो कहेंगे क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण शुरू हो गया या चंद्र ग्रहण पड़ने लगा। और पड़ता है थोड़ी देर, धीरे धीरे फिर वो साफ हो जाता है, फिर वो पूरा चांद दिखाता है थोड़ी देर बाद। देखा किसी ने, कितने लोगों ने देखा, हाथ उठाओ, देखा कितने लोगों ने पूर्ण मत। अब सूर्य ग्रहण नहीं बता रहे देखा, सूर्य ग्रहण मत देखना कभी आंखों से, चंद्र ग्रहण की बात बताओ, चंद्र ग्रहण कितने लोगों ने देखा। पड़ता ही है, साल में 2-4 बार तो पड़ता ही है यार, रात में पड़ता, सोते रहते, देखा तो कभी होगा नहीं। तो देखो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं आंख नंगी आंखों से देखना, आंखें खराब हो जाएंगी, रोशनी चली जाएगी। सूर्य ग्रहण तो ऐसे ना देखने लगी, और वो इतना उसमें से किरणें जो निकलती है वो नुकसान, इसलिए वो नहीं देखा जाता है, वो अलग से दिखाया जाता है, उसका तरीका होता है। ठीक, तो क्या हुआ, चंद्र ग्रहण कब, पूर्णिमा की रात। तो पूर्णिमा की रात हो, हर पूर्णिमासी नहीं बता रहे, जैसे अमाउस, हर अमाउस नहीं हो, लेकिन होगी पूर्णिमा ही, ध्यान रखना, रात का ही होगी पूर्णिमा की रात को पूरा दिखता ही, बाकी काऊ रात तो दिखे ही नहीं, एकादशी द्वादशी और तुम्हारी काऊ नहीं दिखेगा, आज देखोगे नहीं दिखेगा। अभी पूर्णमासी आएगी, मांगी को देखना दिखेगा पूरा, अभी छोटा तो पूरा चांद दिख रहा हो पूरा। और किसे दिखेगा, रात वालों को, यानी जो लोग रात में कहीं होंगे उन्हें वो दिखेगा, जहां सूरज होगा उन्हें नहीं दिखेगा। अब कैसे, राड बंद करो, राड बंद करो, राड बंद करो, ठीक। अब दिखाते हैं तुम्हें, ये समझा दें, ये क्या है, चांद, ये पृथ्वी, ये है सूर्य, ठीक। अब हम कर रहे हैं बंद, पहले हम ये साफ करते हैं ताकि फिर बाद में साफ नहीं हो पाएगा, धुंधला दिखेगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे साफ करके तुमको आना है। देखो डायनासोर निकलने लगा है पीछे, निकला, ये डायनासोर के वंशज है, डायनासोर की नानी है ये, समझो, इनकी नाती होती है, डायनासोर तो नाना थे। कहाँ गए सूरज हुआ, हाँ ठीक भैया, बोर्ड पर सुना देखने। अब इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब सब इधर है, मतलब सब कुछ इधर है, ठीक। अब उधर से तुम्हें काम करनी है आज, एक लोग इधर आए जाओ, कौन है इधर, कोई आप, हाँ जो नहाए धोए का आओ भाई, अच्छो लगे वो आवे, फिर यार तुम मत आओ, तुम आओ ना, तुम तो अपना सुधार करो, तुम्हारा आने का इधर नहीं है, तुम नहीं आओ, तुम जानबूझ की चीज़ खराब करती है, जानबूझ के आती है, उल्टा जवाब जानबूझ दिया करती है, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक। तुम क्या कर रही हो, ये धरती दिख रही है, यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ,
जैसे कि पृथ्वी है, जी देखो आधे पे रोशनी आधे पे, अंधेरा तो रोशनी कहाँ है? इधर रोशनी कहाँ है? आगे क्यों है यहाँ रोशनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य पर सूर्य का प्रकाश पड़े, यानी यहाँ क्या होगा? दिन होगा। यहाँ क्या होगा? दिन। यानी यहाँ जितने देश होंगे, ये धरती पे देश ही तो है, तो यहाँ जितने देश जितनी जगह होगी उनके लिए क्या होगा? अब यहाँ इनके लिए क्या होगी? रात रात। तो इन वाले लोगों को क्या दिखेगा? यानी कौन दिखेंगे? सूरज अब इन वालों को कौन दिखेगा? चंद्रमा बात समझना, इन्हें सूरज नहीं दिखेगा, इन्हें क्या दिख रहा है? देखो इन्हें क्या दिख रहा है? तो देखो इन्हें दिख रहा है, इन्हें नहीं दिख रहा है। यहाँ बैठ के दिखाओ चंद्रमा, ये वाले को चंद्रमा दिखिए, ये वाले को दिखिए, किसे दिखेगा चंद्रमा? जो यहाँ होंगे, इधर आओ, इन लोगों ने दिखे, अब इधर से देखो, इधर खड़ी जाओ, देखो इन लोगों को चंद्रमा दिख रहा होगा, इन्हें दिखिए, इन्हें दिखिए, इनसे कोई मतलब नहीं। मतलब है इधर वाले लोगों से जो क्या देख रहे हैं? अब किसका? वो पूर्णिमा की, तो देखो पूरा दिख रहा है, पूरा गोल दिख रहा है। तो गोल तो ऐसा है, लेकिन देखेंगे कैसा गोल? तो चंद्रमा में ऐसे गोल दिखाई दे, तो देखो इन्हें पूरे दिख रहे हैं। किस है? यानी पूर्णमासी की रात, पूर्णिमा की रात है, पूनम की रात है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं रात में उन्हें दिख रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब आप कहो गुरु जी चंद्रमा क्यों चमक रहा हो? है तो रात, हम तो रात में बैठे। अब देखो सूरज की रोशनी पड़ रही चंद्रमा पे और है रात, तो सूरज भगवान की रोशनी तो रात में भी पड़ेगी चंद्रमा पे, इसीलिए चंद्रमा चमकता है। लेकिन हम कहाँ होते हैं? अंधेरे में, इसलिए हमारे यहाँ रात होती है। तो हम तो रात में है, लेकिन सूर्य की रोशनी चांद पे, और चांद इसीलिए चमक रहा है। समझो, इनके लिए दिन है, इनसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो दिन में है। अब पूर्णिमा से की रात है, चांद दिख रहा है। अब क्या पता है आपको? चांद क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चांद किसका चक्कर लगा रहा है? बात समझो, पृथ्वी तो अपनी जगह पे भी घूम रही है और सूरज के तो अपनी जगह पे तो घूम ही रही, इसलिए रात चल रही है। अब रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे से चल रही, लेकिन हमें चांद दिख रहा है। अब रात के 9 बज गए, चांद दिख रहा। जैसे ही 9 के बाद 10 बजे ये चांद घूम, ठीक। अब क्या हुआ? बीच में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? सूरज चंद्रमा के बीच में कौन आ रहा है? तो पृथ्वी नहीं घूम रही है, चांद घूम रहा है। तो चांद घूम रहा है, देखना कौन घूम रहा है? पहले यहाँ रोशनी पड़ रही थी चांद पे, अब चांद घूम के कहाँ गया? पृथ्वी के पीछे। आगे किसे आ जाएगा? बात समझो, पृथ्वी तो घूम रही, वो तो बहुत टाइम लगे घूमने में। चांद घूम रहा है तो ये आ जाएगा यहाँ। बात समझो, अभी पृथ्वी बीच में नहीं है, अभी सूरज यहाँ, चांद यहाँ, पृथ्वी, तो क्या बीच मानोगे? बीच क्या होता है? कतई लाइन, कतई, तो लाइन अभी नहीं बने। लाइन कब बनेगी? जब चांद घूम रहा है। तो चांद घूम रहा है, देखो ये यहाँ रोशनी पड़ रही तो दिख रहा है। अब ये यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? यहाँ देखना, यहाँ आ गया घूम के। अब क्या हुआ? अब बताओ, अब क्या हुआ? अब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ गई। तो अब क्या हुआ? अब सूरज की रोशनी चांद पे नहीं पड़ रही, सूरज की। तो क्या हुआ? पहले तो दिखा करते ऐसे करके, देखो जी, हम तो है ना बैठे, हम थोड़ी कहूंगे कोई चलो ये रात वाले तो रात में, उनसे कोई मतलब थोड़ी। घूम कौन रहा है? चांद। तो अभी तो चांद दिख रहा है लोगों को, और चांद घूमत, अब पूर्णिमा की रात है, रोशनी पड़ रही थी सूर्य की, लेकिन चांद घूमते घूमते कहाँ आ गया? पृथ्वी की पीछे। अब पीछे समझना, जाना है किनके पीछे? ढूंढिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है और उसके पीछे जो अंधेरा है, देखो ये बहुत दूर तक है, बहुत। देखो अब मैं पूरा ढक गया, मुझे किसने ढक लिया? पृथ्वी। तो यहाँ पृथ्वी की छाया है, और उसी छाया में कौन आप घुस गया? चांद। पृथ्वी की छाया में घुस गया, पृथ्वी के पीछे नहीं चला गया। बात समझना, पृथ्वी तो बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, और उसके पीछे क्या है? पृथ्वी का अंधेरा जी, अंधेरा, पृथ्वी का अंधेरा, और उसमें कौन आ गया? चांद। देखो मैं आ गया, मैं नहीं दिखूंगा वो, ऐसे ही चांद आ गया। तो पहले चांद दिख रहा था, लेकिन अब चांद कहाँ आ गया? पृथ्वी के प्रछाया में या उपछाया में। समझना, प्रछाया में या पृथ्वी के पीछे नहीं घुस गया। पृथ्वी का जो अंधेरा है पीछे कहीं बहुत बड़ा,
उसमें चांद आ गया। अब वो अंधेरा क्या होगा, या तो प्रछाया होगी, या फिर ये छाया। अब बताओ कि समय कहाँ पे है? ये समय पृथ्वी के पीछे कहाँ पे, प्रछाया में, उपछाया में है? प्रछाया में है। तो जब चांद पृथ्वी की प्रछाया में होता है तो पूरा ढक जाता है, पूरा चांद पूरा ढक जाएगा, तो उसे कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे? पूर्ण यानी पूरा चंद्र ग्रहण हो गया, पूरा चांद डूब गया। बात समझना मेरी, चंद्र ग्रहण दो तरीके का होता है, पूरा यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, और एक होता है थोड़ा, आधा या जरा सा, उसे कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। नहीं समझ में आया? हाँ, खंड या आंशिक। तो अभी कौन हो रहा है चंद्र ग्रहण? क्यों? क्योंकि चांद दिख ही नहीं रहा किसी को। यहाँ जो लोग हैं अच्छे खासे देखकर बैठे, अब चांद दिखनो गाय। फिर क्या होगा? अब घूम रहा है, अब घूमते घूमते थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटा बाद फिर से वो इधर आएगी, देखो निकल लो, अब देखो फिर से कैसे हुई हो, फिर पूरा दिखने लगा। फिर क्या हुआ? फिर से पूरा किले इन लोगों को, इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो दिन में है, इन्हें फिर से दिखने लगा। क्लियर हो गया? तो पहले कहाँ था चांद? इधर तो दिख रहा था, ठीक। अब फिर कहाँ चला गया? देखो, अब ध्यान देना, ये चांद है, यहाँ आएगा इसकी छाई में, तो छाई में आ गया। देखो चांद दिखना बंद। अब फिर घूमता रहेगा 1-2 घंटा बाद, तो घूमिए रहो, घूमने बाद फिर जहाँ पे कांपने लगे, देखो ये वहां नहीं देखना, बोर्ड से मतलब नहीं। देखो फिर से चांद पे रोशनी, जैसे चांद रोशनी पड़ेगी इन लोगों को, फिर से इन लोगों को फिर से क्या कहेगा? चंद्र ग्रहण पूरा हो गया, खत्म हो गया, कहते नहीं पूरा हो गया। तो जितनी देर में पूरा होता है उतनी देर वो पीछे रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बस खत्म। फिर एक ये हो गया, यानी कि प्रछाया में आ गया। एक क्या होता है, कभी कभी थोड़ी सी जगह में आता है, यानी इसमें आता है, इसमें तो धुंधला धुंधला चांद दिखता है। तो क्या हो जाएगा? देखो ये धुंधला दिख रहा है, ये हल्का सा इन लोगों को पीछे करके देखो तो धुंधला दिखेगा, धुंधला इन लोगों को, इन्हें उससे मतलब नहीं, धुंधला दिखेगा, धुंधला यानी थोड़ा थोड़ा। तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? आंशिक चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे? आंशिक चंद्र ग्रहण। बस ये बात समझ आ गई? तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना, ये खगोलीय घटनाएं हैं, ये भौगोलिक घटनाएं हैं। इनको आपको समझना होगा कि कैसे, कब, और बता दिया पूर्णिमा की रात हो, चांद पूरा दिख रहा हो तो चंद्र ग्रहण होगा। अब पूरा होगा कि आधा या आंशिक? पूरा भी होता है। पूरा कब होता है? जब चंद्रमा प्रछाया में आ जाए पृथ्वी के पीछे। बात समझना, पृथ्वी बहुत बड़ी है बेटा, तो उसके पीछे अंधेरा होता होगा, नहीं होता होगा? सूरज तो यहाँ है, पृथ्वी पीछे इधर अंधेरा नहीं होगा। देखो ये अंधेरा है, अब यहाँ पर चीज तुम्हें दिख रही है, देखो तुम्हें ये चीज दिख रही है, और ये चीज यहाँ मैं ले आऊं, यहाँ तो क्या हुआ? तुम्हें दिखना, तो कहाँ आ गई ये चीज? पृथ्वी की प्रछाया में आ गई। और यहाँ देखो दिख रहा था, अब यहाँ कहाँ चली गई? देखो अब उपछाया में तो धुंधली दिख रही, अब कहाँ चली गई? तो जब उपछाया में कोई चीज होगी तो धुंधली दिखेगी, यानी तब भी ग्रहण होगा, और जब प्रछाया में चलेगा तब भी ग्रहण होगा, तब पूरा ग्रहण होगा। तो बात समझ लो, जैसे गेंद ले लें, देखो ये दिख रही है, नहीं दिख रही, यानी ये चांद तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? इन लोगों को जो रात में इधर है, अब क्या हुआ? ये चांद अब देखो कहाँ आ गया? छाया में आया, कुछ उपछाया में आया, तो देखो कैसा दिखने लगा? धुंधला। तो ये भी ग्रहण होता है। अब कहाँ आ गया? तो अब ये पूरा हो गया। बात समझो? तो चंद्र ग्रहण दोनों तरीके का होता है। कौन सा वाला? पूर्ण वाला भी होता है और आंशिक वाला भी होता है। जब उपछाया में होगा चांद यहाँ कहीं, यानी ये पड़ेगी, ये उसके ऊपर, कौन? उपछाया, तो होगा आंशिक चंद्र ग्रहण। और जब चांद प्रछाया में कहीं आ जाएगा तो होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो ये चीज ऐसे चलती रहती है बेटा, ऐसे करके, ठीक? बस में। और जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो अब ये कौन सा ग्रहण हुआ? सूर्य ग्रहण। अब ये सूर्य ग्रहण हो गया। ये कब होता है? ये कब होता है? अमावस के दिन। देखो ये नहीं समझ में आई? इसमें क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। देखो ये जहाँ रहेगा वहां ग्रहण दिखेगा, तो ये भी होता है। तो ये भी पूर्ण और आंशिक होता है सूर्य ग्रहण भी। कभी कभी सूरज पूरा डूब जाता है और कभी कभी थोड़ा
तो वो हो जाता है राट जलाओ बेटा, राट जलाओ राट। तो पूरी चर्चा समझ में आई? नहीं आई? नहीं है तो फिर से पूछ सकते हो, कोई झिझक की बात नहीं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ग्रहण किस पे लगेगा? जो चीज दिख रही थी वो दिखना बंद हो जाए। सूरज दिख रहा था, सूरज दिखना बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। अब वो होता है अमावस के दिन। फिर चांद दिख रहा था, चांद दिखना बंद हो जाए, नहीं अंधेरे में चला जाए या कम हो जाए, तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। वो होता है पूर्णिमा की रात। बस इतना ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, क्योंकि सब चीज घूम रही है, कोई ना कोई कभी आ ही जाता है आगे पीछे, बस आगे पीछे आने में ही हो जाता है काम। अब वो बनता है किस वजह से? प्रछाया और बस। बात समझ मेरी नहीं समझ आएगा? बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तब होती है जब हम या तो समझने का प्रयास नहीं करते हैं या शिक्षक समझाने का प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, मैं ये मान के चला हूँ आप लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं।